हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बड़ी तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए उनको बताइए, हमारे साथ आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे आप सब लोग, ठीक है। और जो क्लासेस है सिर्फ बीएड वालों के लिए नहीं, आपकी डीएलएड वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो हमारी क्लासेस, हमारी जो चैनल पे आपकी बीएड के साथ साथ आपकी डीएलएड की भी तैयारी करवाई जाए, ठीक है। तो इतना आप लोग क्लियर रखिए। क्लास को समय जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको चैनल पे देखने को मिलती है। जी की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे आपको अपने चैनल पे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसके आप लेके रखिए। इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछिए। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाइए, वहाँ पे आप हमें फॉलो करके अपना जो क्वेश्चन है वो पूछिए। आपका हर एक क्वेश्चन का जो डाउट है आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। क्लासेस का जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। परीक्षा के शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिलेगा। फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए। इसके साथ साथ जो डेली बेसिस का अपडेट होता है क्लासेस का, आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है, ठीक है, छूटती नहीं है, ठीक है। बाकी जिसको फॉर्म का नहीं पता है, तो यूपी वालों का जो फॉर्म आ गया है 10 तारीख से लेकर 3 मार्च तक जो आपका फॉर्म भरा जाने वाला है। तो जाके जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भर दीजिए। और 24 अप्रैल को जो इसका एग्जाम का डेट है, ठीक है। क्लियर। अभी बिहार वालों को फॉर्म नहीं आया है, और जो आपके डीएलएड वाले हैं बिहार वाले, उनका भी एग्जाम का डेट आपका डिक्लेयर नहीं है। तो जैसे आपका हॉल टिकट आएगा उस पर आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का डेट कब है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। 51 नंबर, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, बताइए। किस बैंक के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो आपका राइट आंसर साथी नाबार्ड के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। नाबार्ड द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष संस्था है, ठीक है, नाबार्ड। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 52 नंबर, बताएंगे राइट आंसर का। वर्ष 1946 में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। वर्ष 1946 में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर, क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, बताइए। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों उत्तबी, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास का आपका उत्तबी था। उत्तबी की प्रसिद्ध रचना है किताब उल यामिनी, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 54 नंबर है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन, बताइए। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए मुद्रा राक्षस का लेखक आपके हो जाएगा साथियों एक तो विशाखा दत्त, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए, विशाखा दत्त जो है संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे। उनकी अन्य रचनाएं जो आपका देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंद नाटकम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपको 55 नंबर, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था, बताइए। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय जो आपका था लॉर्ड कैनिंग था, जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वह जो है 1857 में जो है भारतीय सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 56 नंबर है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो सकते हैं आपके राजा राममोहन राय, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक आपके राजा राममोहन राय थे, ठीक है। संवाद जो है कौमुदी कोलकाता का एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, उत्तर दीजिएगा आंसर का। निम्नलिखित में से कौन जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक है। स्लेट, स्टफिक, स्फटिक, संगमरमर और ग्रेनाइट।
इन चारों में से कौन सी आपकी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान जो आपकी ग्रेनाइट नहीं होती, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ग्रेनाइट आपकी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं बल्कि आपकी आग्नेय चट्टान की श्रेणी में आता है। ठीक है, क्लियर है। बाकी आपकी स्लेट, स्फटिक और संगमरमर ये आपकी क्या है? रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58 नंबर है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जो है विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने जो है आपका 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता जो है विलियम हंटर ने की थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है प्राथमिक शिक्षा का विकास तथा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 59 नंबर है। बताइए की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे बेतवा नदी, जो आपका दिया गया पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह मध्य प्रदेश में जो आपका होशंगाबाद से निकलती है और ओरछा से उत्तर में बहती है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली अन्य नदियां आपकी नर्मदा है, चंबल है, सोन है और तुंगभद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? बताइए। तो आपका राइट आंसर होती है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के समय पे राष्ट्रपति द्वारा जो है लगाया जा सकता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 61 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है कौन? बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कौन होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य जो है मत देते हैं। मतदान बैलेट पेपर वो होता है, इतना देखिए। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और इसका जो मतदान कैसे होता है? बैलेट पेपर पर होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 62 नंबर है। वार्षिक पुष्कर मेला। ठीक है, वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला जो आपका राजस्थान में आयोजित किया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वार्षिक पुष्कर मेला जो है राजस्थान के अजमेर के निकट पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित होता है। ठीक है, यह जो है खासतौर पर ऊंटों और पशुओं का मेला होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कौन? बताइए, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? देखिए द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक की बात की जाएगी तो आपके निम्बकाचार्य हो जाएगा। ठीक है, निम्बकाचार्य तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मध्वाचार्य जो आपके देखिए द्वैतवादी के हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। शंकराचार्य आपके अद्वैतवाद के। ठीक है, और रामानुजाचार्य हो जाएंगे आपके विशिष्ट द्वैतवाद के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 64 नंबर, पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का जो संबंध है साथियों योग दर्शन से, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ तक हो गया है तो। अच्छा, पतंजलि का संबंध आपका योग दर्शन से है। ठीक है, बाकी जो सांख्य दर्शन का संबंध किससे है? तो सांख्य दर्शन का संबंध आपका देखिए कपिल से हो जाएगा। ठीक है, न्याय दर्शन का, तो न्याय दर्शन का जो आपका देखिए गौतम से। ठीक है, और जो आपका वैश्विक दर्शन है इसका संबंध आपका
कणाड से हो जाएगा, कणाद। ठीक है, ये सभी लोग याद करके रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 65 नंबर है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की अगर बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा कल्पसूत्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है अभी तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? बताइए राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हो? तो देखिए राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक शासन और केंद्र का प्रतिनिधि दोनों होता है। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो है दोहरी भूमिका में कार्य करता है। क्लियर है सभी को? जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 67 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। अद्वैतोदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था क्या? बताइए अद्वैतोदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे गरीबी में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अद्वैतोदय जो है अन्य योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत आपकी दिसंबर 2000 में की गई थी। ठीक है, यह जो है गरीब से गरीब लोगों को जो है 35 किलो चावल और गेहूं 3 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराता था। ठीक है, यह सबसे गरीब परिवारों के लिए जो है शुरू किया था। ठीक है, गरीबी में सबसे अधिक गरीब की मदद करना था अद्वैतोदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, गरीबी में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 68 नंबर, बताइएगा अटेंशन क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश क्या? बताइए राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश क्या है? तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश आपका हो जाएगा संसद के पुनः एकत्र होने पर उसके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 123 जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश बनाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को तभी उपलब्ध होगी जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो या जब दोनों सदन सन में न हो। संसद के अवकाश के दौरान पेश किए गए प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के फिर से समवेत होने पर उसके समक्ष जो है रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 69 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है टाइगा प्रदेश से के संबंध में सत्य है? ठीक है, टाइगा प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन जो दिया गया आपके यहाँ पे सत्य हो जाएगा? तो देखिए टैगा जो है उत्तरी यूरोपीय तथा उत्तरी अमेरिका के उप आर्कटिक प्रदेशों में तुंद्रा तथा स्टेपिज के मध्य पाए जाने वाले आपके कोणधारी वृक्ष वाले सदाबहार को वन को कहते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद उत्तरी तथा ये वन जो है आपका देखिए 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ तक फैले हुए हैं, यानी कि ये भी आपका सही है। और जो आपका तीसरा कथन दिया गया है, इन वृक्षों के काष्ठ का प्रयोग जो है अखबारी कागज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस लकड़ी काटना इस प्रदेश का जो है मुख्य व्यवसाय है, ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त में से जो दिए गए हैं तीनों को तीनों कथन आपके यहाँ पे सही है टाइगा प्रदेश के बारे में। ठीक है, यह प्रदेश जो है यूरोपीय तथा अमेरिकी में 50 डिग्री से उत्तर सॉरी 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में जो है विस्तृत है। इन प्रदेशों की वनस्पति कोणधारी तथा शंकुधारी वन है। लकड़ी काटना इस प्रदेश का जो मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि वहां से लकड़ी के से जो है अखबार बनते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 70 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या देगा। अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक देश की महत्वपूर्ण है? बताइए, तो अंगूर से शराब बनाने का उद्योग जो है आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है महत्वपूर्ण है। तो जो आपका दिया गया पीला विकल्प आपका है भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है रसदार फलों जैसे संतरा, जैतून, नींबू, अंजीर, अंगूर, सेब आदि के लिए विश्वविख्यात है। यह प्रदेश जो है अंगूर से शराब बनाने के उद्योग के लिए जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 नंबर, उत्तर दीजिएगा आइडिया से। निम्नलिखित में से कौन सा मत जो है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में? बताइए, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची, प्रति व्यक्ति कर जो है आपका राज्य सूची और निखात जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो आपका किस में आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है, ये आपका किस में आता है? ये आपका राज्य सूची में आता है। प्रति व्यक्ति आयकर जिसमें आता है तो ये भी आपका राज्य सूची में आता है।
और निखात निधि जो आपका, ये भी आपका राज्य सूची में आता है। क्लियर है। बाकी आपका जो पहला दिया गया जनसंख्या नेता और परिवार ने जो आपका समवर्ती सूची, यानी कि इसके विषय में जो आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इसमें आपकी जो है कानून बना सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। समवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसा ही होता है। 72 में बताएंगे एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं क्या कहलाता है। बताइए, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं क्या कहलाता है। तो ये जो है आपका साथियों कहलाता है संदर्भ समूह, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। 73 नंबर है, निम्नांकित युगों में किसका सुमेल है। ठीक है। पेरुला की गुफाएं आपकी शक हैं, खजुराहो के मंदिर आपके चंदेल ने बनवाया था, मीनाक्षी मंदिर आपका पल्लव बनाया था, महाबलीपुरम के मंदिर आपके राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। तो इसमें से कौन सा एक आपका सुमेल सही है। ठीक है। तो इसमें से आपका एक जो सुमेल है, खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण है चंदेलों ने करवाया था, ये आपका सही है। ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। एरोला की जो गुफाएं हैं, यहाँ पे आपका राष्ट्रकूट वंशों ने इसको जो है बनवाया था। मीनाक्षी की मंदिर की बात करें तो आपका राजा कुलशेखर पंडियन ने बनवाया था, और महाबलीपुरम के मंदिर की बात करें तो ये आपके नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, यानी कि पल्लव वंश ने बनवाया था। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आर्टिस्ट का निम्न में से कौन सी संस्था नहीं है। ठीक है। ये लो आप लोग सही कर ले। ठीक है। एरला की गुफाएं किसने, तो राष्ट्रकूटों ने। ठीक है। और मीनाक्षी का मंदिर किसने, तो मीनाक्षी का मंदिर जो आपका राजा कुलशेखर पंडियन ने, और महाबलीपुरम के मंदिर के निर्माण आपका नरसिंह वर्मन प्रथम यानी कि पल्लव वंश ने करवाया था। ठीक है। चलिए अब इसका आंसर देखें, निम्न से कौन सी संस्था नहीं है। शासन प्रणाली, विवाह, अपराधी दल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सी आपकी संस्था है, तो अपराधी दल जो आपका संस्था नहीं होता, जो आपका दिया गया प्रश्न विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, बताइएगा राइट आंसर कौन हो जाएगा। क्या देगा, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन, बताइए। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। लॉर्ड डफरिन जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1884 से लेके 1888 तक। ठीक है। इसने शासन किया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमिक भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है, बताइए। तो आपका राइट आंसर संगीत नाटक नाटक अकादमी जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी जो है संगीत, नृत्य और नाटक के लिए जो है भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 77 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय कहा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को इसका में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है, ये आपका एक मौलिक अधिकार है जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा है। ठीक है। क्लियर सभी को, क्लियर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 78 नंबर, पुत्री का अभाव मातृवंशीय परिवारों में कैसे पूरा होता है, बताइए। पुत्री का अभाव जो है मातृवंशीय परिवारों में कैसे पूरा होता है। तो पुत्री का अभाव जो है मातृवंशीय परिवारों में लड़की गोद लेकर जो है पूरा किया जाता है। ठीक है। तो जो आपका बेला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका, क्या पूछा गया 79 नंबर, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना व संग्रह, बताइए। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना व संग्रह है। तो आपका राइट आंसर हो साथ ही यहाँ पे ऋग्वेद में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा राइट आंसर। ठीक है। ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन के मंत्र। ठीक है। यजुर्वेद में आपका यज्ञ मंत्र और तत्व ज्ञान दिया गया है। सामवेद में आपका संगीत और मंत्रों का रूपांतर है। और अथर्ववेद में आपका टोना टोटका जादू भूत प्रेत की बात कही गई है। ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था, कहाँ से, बताइए। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है कहाँ से किया था। तो आपका राइट आंसर साबरमती आश्रम से, जो आपका 30 वाला सी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत आपकी साबरमती आश्रम से हुई थी। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 81 नंबर है, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश कौन सा, बताइए। तो पश्चिमी यूरोपीय देश जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित
प्राकृतिक प्रदेश जो आपका पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 82 नंबर है। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, बताइए। गिरनार में, कंधार में, पाटलिपुत्र में, टोपरा में। तो आपका राइट आंसर साथियों पाटलिपुत्र में जो है आपके अशोक के शिलालेख नहीं प्राप्त हुए हैं। तो जो आपका भी इस वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर, ठीक है। बाकी गिरनार, कंधार, टोपरा में आपके शिलालेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 83 नंबर। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद किया था जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई थी। तो आपका राइट आंसर साथियों आगरा के किले में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद किया था जहां उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगरा के किले का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था, ठीक है। इतना देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 84 नंबर। इफ्को क्या है, बताइए। इफ्को क्या है, तो इफ्को जो आपका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव एक कृषक सहकारी संस्था है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे 85 नंबर है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, बताइए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो आपका राइट आंसर साथियों एम एन रॉय, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना आपकी 1919 में रूस के लेनिन द्वारा की गई थी। इसके सदस्य बनने वाले पहले भारतीय आपके एम एन रॉय थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है। निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुरानी चित्र कौन से हैं, बताइए। भीमबेटका के, एरोला के, अजंता के, या चित्तन वासल के। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यहाँ पे भीमबेटका के, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जो है जानी जाती है। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्र को ही माने जाते हैं, ठीक है। इसके वजह से भीमबेटका की जो गुफाएं हैं आपके सबसे पुराने चित्र वाले हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर। हम्पी के स्वामी विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपके कृष्ण देव राय ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी इसका हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है राजा कृष्ण देव राय ने करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, कैसे, बताइए। वायुमंडल जो है मुख्यतः कैसे गर्म होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए पृथ्वी के विकिरण द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। वायुमंडल मुख्यतः पृथ्वी के विकिरण की रेडिएशन के द्वारा जो है गर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से अशोक के अभिलेखों की क्या लिपि है, बताइए। निम्न में से अशोक के अभिलेखों की क्या लिपि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे खरोष्ठी, ब्राह्मी, अरमाइक। तीनों के तीनों है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में चलिए। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 90 नंबर है। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है किसके द्वारा, बताइए। श्रम का बंटवारा कैसे नियंत्रित होता है, देखिए श्रम का बंटवारा जो नियंत्रित होता है श्रमिकों की संख्या से होता है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपको राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से श्रम का बंटवारा श्रमिकों की संख्या से नियंत्रित होता है जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे तर्कसंगत टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं, तो इसे जो है श्रम का विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो श्रम का बंटवारा जो है नियंत्रित होता है श्रमिकों की संख्या पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे 91 नंबर। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है, तो आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पे हो जाएगा बनवाली से। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली में से जो है खेत की जुताई के लिए जो है प्रयुक्त होने वाले हल्के मिट्टी के खिलौने वहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पे कालीबंगा से। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। सिंधु घाटी में अग्नि की पूजा जो है कालीबंगा और लोथल में किलों और आवासों में अग्नि देवी की खोज से सिद्ध होती है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा जो है कालीबंगा स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। और लोथल में किलों और आवासों में अग्नि देवी की खोज से सिद्ध होती है भी। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 93 नंबर। तवा किसकी सहायक नदी, बताइए। तवा जो है किसकी सहायक नदी, तवा की अगर बात करें तवा जो है आपकी साथियों नर्मदा की सहायक नदी। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 94 नंबर। क्या दिया गया है।
विशाखा दत्त ने प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है क्या? बताइए, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है। ठीक है, तो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की कृति है। इसमें जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की गतिविधियों के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है इसमें। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिन्न संधियों के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 95। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? बताइए, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? जूट जो है सबसे अधिक का मुंबई, कर्नाटक, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में या आंध्र प्रदेश में? तो आपके बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, जूट जो है खरीफ की फसल होती है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 96 नंबर। भारत में मोहम्मद गौरी ने निम्न में से किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? बताइए, भारत में मोहम्मद गौरी ने निम्न में से किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है प्रथम अख्ता प्रदान किया था। वह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। ठीक है, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 97 नंबर है। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर सम्मिलित प्लेट में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी मतलब अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी आपके 80% जो है सम्मिलित सम्मिलित यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट की सीमाओं पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 98, समुदाय के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? ठीक है, तो समुदाय के लिए आपका क्या अनिवार्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों धर्म अनिवार्य नहीं है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, समुदाय के लिए आपका धर्म अनिवार्य नहीं है, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 99 नंबर। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम संबंधित है आपका मुद्रा के प्रचलन से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम जो है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। इसमें कहा गया है जब एक सरकार अनिवार्य रूप से एक प्रकार के धन का अधिक महत्व देती है और दूसरे को कम आंकती है, तो रूप मूल्य वाला धन देश छोड़ देगा, प्रचलन से गायब हो जाएगा। ठीक है, जबकि अधिक मूल्य वाला धन प्रचलन में आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम है मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, जिसका अधिक होगा वो चलेगा, जिसका कम होगा वो निकल जाएगा देश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर। उत्तर देंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 100 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात हो जाएगी तो आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर से होगा, तो ऑप्शन सी वाला आपका राइट है। इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में बताइए क्लास के बारे में, जो है आपको क्लास कैसी मिलता है आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।